नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक रोचक जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और ये जो जानकारी है ये है मोबाई माता की। तो जिसको बम्बई में महाराष्ट्र साइड की तरफ मोबाई माता बोलते हैं। और इनको जो मध्य प्रदेश में भी इनके काफ़ी मंदिर हैं। तो इनको आपने सुना होगा शायद नाम। इनका नाम है दशा माता। और इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि इंसान की दशा सुधारनी। तो इनके अनेक अनेक रूप हैं, जिनमें से एक रूप आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र के पास है सप्तशृंगी जो माता है, उनके जो मंदिर है उनमें भी इनका स्थान है, उन्हीं के बराबर में। तो वहाँ भी है ये पूजित। और बहुत जगह हैं इनके मंदिर। तो इनकी सिर्फ इतना है कि जो अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दशा ज़्यादा ख़राब हो रखी है सालों साल से, तो आप इनका नाम ले सकते हैं। और ये उस तरीके की नहीं है कि जैसे किसी एक खास वर्ग की हो गई या किसी की, ये तो सबकी होती हैं, जो माने ये उनकी होती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जिन लोगों के ऊपर दशा खराब आती है, मान लो कोई बीमारी आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करें, जो मेरा बताने का मकसद है असली वो ये कि मान लीजिए बम्बई में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और आप सिर्फ यूपी में ही घूमे हो या यूपी से यूपी दिल्ली इस तरीके से इधर उधर, मतलब इससे आगे कहीं गए नहीं हो आप, इसी एरिया में आपका काम पड़ता है। और अगर आपको कोई सपने में ऊँट पे कोई देवी जाती हुई दिखाई देती हैं, चाहे वो चतुर्भुज हैं, चाहे दो भुजी हैं वो, और ऊँट पे बैठी हुई हो, चाहे उनके हाथ में कोई हथियार हो, चाहे कुछ ना हो, सिर्फ ऊँट पे आपको ऐसा लगे कि वो ऊँट पे बैठ के जा रही हैं, और आप उनको देख के, मतलब पीछे पीछे जैसे पब्लिक चलती है इस तरीके से चल रहे हैं कुछ लोग, या आप भी चल रहे हो या आप देख रहे हो, तो आप समझ लो कि फिर इनका जो आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है बिना कुछ किए। फिर आप इनकी जो है, अगर आप चाहें, आपको लगता है कि वाकई में ये जब दिखाई देंगे आपको, जबकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही डाउन चल रही हुई और आप कहीं से बचाव ढूंढ रहे होंगे, तो कई बार दशा माता लोगों को सपना देती है ऊँट के ऊपर, आपको ऊँट दिखाई देगा। और मतलब सालों साल दिखता है ऊँट कई बार, यानी कि आपको मान लीजिए 10 साल पहले दिखा, फिर 10 साल बाद भी ऊँट दिखेगा। यानी वो कह रहे हैं कि ये बताती हैं आपको कि आपको 10 साल पहले ऊँट दिखाया था पर आपने माना नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं ऊँट दिखने का क्या मतलब है। तो कई बार ऊँट दिखने से दिक्कत होती है, लोग कहते हैं कि ये है वो है, इस तरीके से। पर मेरा बताने का मकसद ये है कि अधिकतर जो दशा माता होती हैं ऊँट पे ही दिखाई देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका थोड़ा जो मतलब ज्योतिष के हिसाब से आपके ग्रह डाउन चल रहे हैं, तो आपको खाली ऊँट दिख जाएगा, तो कोई बैठा हुआ जा रहा है ऊँट पे, इस तरीके से भी दिखता है। और जब आपका बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये माता पे बिल्कुल मतलब आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, तब आपको कोई माता बैठी दिखाई देंगी, चाहे वो कन्या के रूप में हो, चाहे किसी स्त्री के रूप में हो, लाल कपड़े में हो, हरे साड़ी में हो, इस तरीके से वो ऊँट जाता रहेगा। बोलेंगी कुछ नहीं, वो सिर्फ जाती हुई दिखाई देंगी। तो आप समझ जाओ कि वो दशा माता आपको बोल रही हैं, मतलब आपको एक सिग्नल दे रही हैं कि अगर आप इनको मानते हैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बिना पूजा करे, खाली इनकी अगर आप फ़ोटो भी लगा लेंगे घर में। और इसमें सिर्फ विशेषता एक ही है कि इनके लिए जो है मंदिरों के अलावा घर में जैसे आप करते हैं तो देसी घी का इनका दिया लगता है, सरसों वगैरह का ना लगाएं आप इनका। तो कई लोग इनका तिल का दिया भी जलाते हैं, पर कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि ज़्यादातर इनका तिल वगैरह का जो है और सरसों का नहीं जलाना चाहिए। सरसों का तो बिल्कुल ही मना करते हैं, वो कड़वा तेल माना जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर देसी घी वगैरह लगाएंगे या तिल का मीठा तेल माना जाता है, तो इससे आपके घर में, परिवार में मिठास आएगी, यानी आपकी ज़िंदगी में मिठास आएगी और आपके जो कष्ट हैं अपने आप ऑटोमेटिक हटेंगे इनकी मतलब पूजा करने से। मैं ये नहीं कहता आप साधना करो बैठ के 2-4 घंटे, अगर आपको टाइम मिलता है तो मिट्टी के दिए में अगर आपने इनके नाम का भी कोई घी का दिया लगा देते हैं, आप इनकी फ़ोटो वगैरह रख के, और या फिर बिना फ़ोटो के भी आप इनका नाम लेते हैं कुछ दिन, और कोई काम आपकी समस्या हल होती मालूम पड़ती है, तो
आप इनको भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही ये किसी से मतलब ये होता है कि आपने एक बार मान ली तो हमेशा ही आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और कई जगह स्त्रियाँ जो होती हैं इनके व्रत रखती हैं, तो लाल धागा जो होता है डोरा, उसको भी पहना जाता है। तो इस तरीके से भी है, ये बच्चों की रक्षा के लिए, सुहाग के लिए, इस तरीके से इनकी होती है, घर के परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए होती है इनकी। और ये सुख जो सौभाग्य देने वाली देवी होती हैं, इतना ही इनका होता है। बाकी इनका और तंत्र में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप सोचो। पर कई बार ये भी देखा गया कि ये जो ऊपरी बाधाएं होती हैं उनको भी हटाने में सक्षम होती हैं। पर अधिकतर ये जो है आदमी के मतलब खाने कमाने का रास्ता बनाती हैं ज़्यादातर, जो कि देखा गया है। आपका भाग डाउन है, घर में बीमारी आ रही है, तो उसको धीमे धीमे करके हटाती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ, मतलब एकदम से धीमे धीमे हट जाएंगी सब चीज़। इनकी ये विशेषता है। और आप नहीं करते हैं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करा तो ये कुछ क्रोधित हो जाएंगे या कुछ होगा, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आपको जानकारी देने का, ताकि अगर आप भी कष्टों में घिरे हुए हैं तो आप इनका भी नाम लेके देख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जो किसी और भगवान को मानते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं, और अचानक वो फंसते हैं किसी काम में, परेशानी में, और वो कहते हैं कि भाई जो खाटू के श्याम बाबा हमारी यार सुनो, ये सुनो, ये सुनो परेशानी। तो आपने ये भी देखा होगा कि बिना उनकी पूजा करे उनके चमत्कार होते हैं। तो फिर वो उस लाइन में चले जाते हैं, और जाना भी चाहिए। क्योंकि जो घर बैठे आपकी सुन रहा है, एकदम से आपने बोला और उसने सुन लिया, तो उसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका रास्ता बनाता, चाहे वो कोई हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे आपके ये खाटू श्याम वाले हों, चाहे जीण माता हो, चाहे आशापुरा माता हो, और चाहे ये दशा माता हो, इस तरीके से जो भी हैं, ये कोई भी हो, मतलब जो आपका रास्ता बनाए। तो आपको मेरा कहने का मतलब ट्राई करनी चाहिए। आप समाज से बाहर निकलें कि भाई हम तो इस समाज में ये देवी पूज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर तरीके उस पर ट्राई मारनी चाहिए। अगर आप परेशान हैं और अगर खाते पीते मौज उड़ा रहे हैं, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी की भी। क्योंकि अगर आपके रुकावट आ रही काम में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, या किसी और भी चीज़ में, मान लो कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, बीमार कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तब तो आपको रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप बीमारी गोड़ते गोड़ते मतलब इस दुनिया से निकल लें, इस तरीके से तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये कोई मेरी बात का बुरा ना माने। तो हर आदमी को बचाव का जरिया चाहिए होता है। तो ये सारे जो रास्ते मैं बता रहा हूँ, ये बचाव के ही रास्ते होते हैं। कई बार कई लोगों को जीण माता जो है सपने में दिखाई देंगी, तो समझो उन्हें सूट कर रही हैं, ये मेरे कहने का मतलब ये है। और कहीं ना कहीं उनका उनसे संपर्क होगा पुराने टाइम में। तो इसलिए, क्योंकि चौहानों की जो गोत्र की देवी होती हैं वो जीण माता ही होती हैं, और बहुत हज़ार साल पुराने से भी ज़्यादा पुराना है ये। क्योंकि जो सबसे पहले चौहान हुए होंगे उन्होंने ही इनको माना है। यानी पृथ्वीराज, जो पहला कोई पृथ्वीराज थे, उनने बनाया था ये मंदिर, लगा लो। उसके बाद कई पृथ्वीराज आए, जैसे एक नाम कई बार आता है, तो इस तरीके से बाद में आए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ की करनी चाहिए। अगर आप परेशान हैं या परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो क्यों आए, आपको निवारण करने की कोशिश तो करनी चाहिए, ना कि उसका भुगतान करें आप किसी भी परेशानी का, बीमारी का। तो उससे निकलने के लिए आप कोशिश तो करें। अगर आप नदी में डूबने वाले हैं तो हाथ पैर तो चलाएं। हो सकता है आप उस हाथ पैर चलाने से किनारे लग जाएं, और हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो डूब ही जाएंगे। तो उसमें तो कोई बात है नहीं। तो इसलिए मेरा मकसद है आपको जानकारी देने के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी, पर ये कई बार छोटी जानकारी बहुत बड़ी कामयाबी दे जाती है। तो अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे लोग बता रहे हैं कि जीण माता उनको सपने में दिखाई देने लगी हैं, मतलब कईयों को, तो इसका मतलब क्या है कि वो, चाहे वो एससी समाज के हैं, पर इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में वो किसी राजपूती उसमें थे, चाहे कोई भी हो, मतलब अग्रवाल हो, राठौर हो, कोई जैसे सोनार वर्ग है, कोई भी हो सकता हो, अहीर हो, यादव हो, तो वो उस इलाके में रहे होंगे जहाँ जीण माता की मान्यता होगी, और उनके जो पुरखे होंगे उन्होंने माना होगा। तो तभी वो आपको रास्ता देंगी, ऐसे नहीं देंगी रास्ता कि आप कोई और देवी है और आप किसी और को मानेंगे, तो वो मुश्किल रास्ता देती है। रास्ता वही देवी जानती है कि जिसको पता होता है कि हाँ, इनके पिताजी ने, कभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने हमें माना था। तो जब उनके बच्चों के बच्चे मानेंगे उनको, तो एकदम से वो और ज़्यादा मतलब तेज़ी से आती है उसकी मदद करने की, रक्षा करने के लिए।
जैसे कि आपने देखा होगा कोई बुजुर्ग होगा, आपके पिताजी दादा होंगे, अगर आप उनके पैर छुएंगे तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी। अगर आपके बच्चे उनके पैर छुएंगे तो बड़ी जल्दी खुश हो जाएंगे, एकदम से उन्हें गले लगा लेंगे, उठा लेंगे कि भाई हमारे पोती पोता भी हमारे पैर छू रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो ऐसा होता है देवी देवताओं में भी कि जब अगर बड़े बूढ़े तो मानते हैं, अगर आप मानेंगे तो वो और ज़्यादा खुश होते हैं और अच्छा मतलब आपके साथ वो करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो देखा, मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।